Assalamu alaikum my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. So dear students, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरे 2 लेक्चर्स देखे होंगे और जब मैंने आपको ट्रिक लाई थी मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छी लगी होगी। तो आज की जो लेक्चर है इसमें हमें पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। पहले हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट को पहले डिस्कस किया था आपके साथ, तो अब हम यहाँ पे पहले समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, उसकी फार्मूला क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एमसीक्यूज लाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट क्या होता है, वो इंटरेस्ट मैंने आपको पढ़ाया। वो इंटरेस्ट होता क्या है, द इंटरेस्ट पेड और चार्ज, वो इंटरेस्ट जो हमें पेड करना होता है या जो किसी चीज़ को चार्ज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने हमें अभी कहीं जाना है तो हमें बस में चढ़ना है या सोमो में या वटेवर, तो गाड़ी में हमें चढ़ना तो है, दूसरी जगह तो जाना है गाड़ी में चढ़ने के लिए। जब आप इस गाड़ी में चढ़ते हो तो ये आपको वहाँ तक पहुँचाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी है, ये आपको वहाँ तक पहुँचाती है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप उसको क्या देते हैं, आप उसको फेयर देते हो। ऐसे ही मत जाओगे आप उसको फेयर देते हो। एक तो आप उसको फेयर देते हो और अपनी गाड़ी वापस करते हो। ये नहीं कि आपने उसको गाड़ी में उसकी गाड़ी में आप बैठ गए और आप अपने साथ ही गाड़ी ले जाओगे, नहीं। तो आपको क्या करना है, उसको ये गाड़ी वापस करनी है और आपको उसको फेयर भी देनी है। तो यहाँ पे जो आपने इसको फेयर दिया दैट इज़ द इंटरेस्ट, और जो उसने अपनी गाड़ी वापस ली है दैट इज़ द प्रिंसिपल। फिर से मैं आपको जो प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया वही फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ। तो वैसा ही सेम हियर, जब हम बैंक से 10,000 रुपीज़ या 20,000 रुपीज़ लोन लाते हैं दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन जब हम उसको वापस करते हैं हमें कुछ इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट, वो जो आपने को एक्स्ट्रा अमाउंट देना था वहाँ पे दैट इज़ द इंटरेस्ट। यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा अमाउंट क्या दिया, फेयर इज़ हियर इंटरेस्ट, और जो ये गाड़ी है ये है प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट या जो आपको पेड करना होगा या जो चार्ज आपको चढ़ा होगा वो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल नहीं होता है, जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट में देखा। फिर यहाँ पे होता क्या है, दिस इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड, ये जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये कैलकुलेट करना पड़ता है जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा। फिर से समझा रही हूँ मैं, यहाँ पे जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा उसी से हमें ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं दिस इज़ नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंड और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी नाम है और ये भी नाम है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अब आपको ये डेफिनेशन समझ आई तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों लिए हैं, दोनों को मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस साइड मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिया, इस साइड कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से समझना, अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ है, मैंने अपने फ्रेंड से 100 रुपीज़ लिए हैं, वो मुझे कह रहा है रेट पर एनम, जो इस प्रिंसिपल पे जो रेट होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। टाइम है 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स में आपको ये 100 रुपीज़ मुझे वापस करना है। आप देखो मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगी, पहले फर्स्ट ईयर के लिए, उसके बाद सेकंड ईयर के लिए, उसके बाद थर्ड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, टाइम 1 होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल 100 है, रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइड बाई 100, या रेट को ही रेट % ऑफ 100 जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। यहाँ पे ये 0, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, तो 10 बचा। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट वो 10 है। नाउ सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं। सेकेंड ईयर के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालती हूँ, तो यहाँ पे 10 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ 10 बाई 100 इंटू 100 करेंगे बिकॉज 100 है प्रिंसिपल। यहाँ पे हमें जो अब यहाँ पे 2 ज़ीरो कैंसिल, फिर से 10 आया, तो सेकेंड ईयर के लिए भी 10 है सिंपल इंटरेस्ट।
ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए भी 10 है। इन जनरल अगर हम देखेंगे फॉर n ईयर्स के लिए वो फार्मूला मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो आपने ऊपर क्या देखा, सिंपल इंटरेस्ट टोटल क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए 10, सेकेंड ईयर के लिए 10, थर्ड ईयर के लिए 10, टोटल कितना हुआ 30। तो 30 रुपीज़ है सिंपल इंटरेस्ट जो उसको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा जब वो इसको 100 रुपीज़ वापस देगा आफ्टर 3 ईयर्स। अब अगर हमें अमाउंट निकाला, अमाउंट क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अमाउंट होता है एक तो वो गाड़ी जो ऊपर मैंने एग्जांपल बोली, और उसको क्या देता है फेयर। ये टोटल में अगर हम इसको लेते हैं दैट इज़ द अमाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट टोटल क्या होगा, एक तो ये इंटरेस्ट जो इसको चढ़ा दैट इज़ 30, और जो इसने प्रिंसिपल लिया, जो उसने मनी लिया अपने फ्रेंड से दैट इज़ 100 प्लस 30 इज़ 130 यहाँ पे अमाउंट है। तो अमाउंट क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम यहाँ पे फार्मूला निकालेंगे अमाउंट की, क्योंकि हमें यहाँ पे आगे जाके ये इसकी ज़रूरत है, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट ऐसे ही रखेंगे, प्रिंसिपल मैंने ऐसे ही रखा, सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, वो मैंने यहाँ पे दिया है सिंपल इंटरेस्ट के बदले। अब P यहाँ पे और यहाँ पे भी कॉमन है, उसको मैं बाहर निकालती हूँ, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे इस साइड क्या बचेगा RT, बिकॉज P मैंने कॉमन निकाला तो वो क्या निकला P इंटू 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100। ये आप याद रखो, ये अमाउंट की फार्मूला है, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ होगा। अब यहाँ पे मुझे देखना है, यहाँ पे इसको सिंपल इंटरेस्ट 30 आया। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, ये देखो डियर स्टूडेंट्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे भी प्रिंसिपल 30 रुपीज़ है, रेट भी यहाँ पे 10% है। अब हम पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा 10 रेट है 10%, दैट इज़ 10 बाई 100 इंटू प्रिंसिपल है 100, टाइम है 1, तो वो निकलेगा 10। अगर अब यहाँ पे हमें सेकेंड ईयर के लिए निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान रखो आफ्टर 1 ईयर, अब ये जो ये 1 साल हुआ, यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया ये आपको ऐड करना होगा किसको, प्रिंसिपल को। इट मीन्स आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है, 1 साल के बाद ही आपको अमाउंट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में आपने क्या किया, आपने 3 साल के बाद अमाउंट, जितने साल थे वहाँ पे, जितने साल में आपको ये अमाउंट वापस करना था उतने साल के बाद आपको वो यहाँ पे सिंपल अमाउंट निकालना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 साल के बाद ही आपको अमाउंट निकालना पड़ता है। वो क्या आएगा 100 प्लस 10, वो आएगा 110, यहाँ पे 110 है। तो अब यहाँ पे 1 साल के लिए अमाउंट कितना आया 110। ये जो यहाँ पे अमाउंट 110 आया 1 साल के लिए, ये आपको सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल लेना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ध्यान से देखिएगा, यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्या डिफरेंस है। तो अब जो यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, आपको रेट क्या लेनी है जो पहले ईयर का अमाउंट निकला, दैट इज़ 110। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल क्या आएगा 110 इंटू रेट है 10 बाई 100, टाइम है 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 0, ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल, वो आया 11। तो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आया 11, फर्स्ट ईयर के लिए 10 आया। यहाँ पे क्या आया था 10 आया तीनों साल के लिए, यहाँ पे पहले साल के लिए 10, सेकेंड साल के लिए 11। अब क्या हमें निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। क्यों, बिकॉज हमें थर्ड ईयर के लिए अब देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो अमाउंट किसके बराबर आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या लेना है, जो पहले ईयर का अमाउंट आया दैट इज़ 110, प्लस करना है जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आया दैट इज़ 11, इन दोनों को ऐड करो वो आएगा 121। अब जो यहाँ पे सेकेंड ईयर का यहाँ पे जो अमाउंट आया, ये आपको थर्ड ईयर का प्रिंसिपल लेना है।
तो थर्ड ईयर के लिए आपको अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल क्या लेना है 121, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा, वो आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट, तो डेट इज प्रिंसिपल यहाँ पे 121, रेट है 10/100, सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा 12.1। तो थर्ड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 12.1। अब अमाउंट टोटल में निकालना है, वो किसके बराबर आएगा, ये 121 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आएगा 133.1। तो यहाँ पे आपको अमाउंट आया 130, लेकिन यहाँ पे आपको अमाउंट आया 133.1। तो कितनी डिफरेंस है, यही यहाँ पे डिफरेंस होती है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। आई होप आपको समझ आया इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल नहीं होता है जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा वो हमें जो अमाउंट होगा प्रीवियस ईयर का उसी से निकालना होता है। उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपने यहाँ पे समझा है। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर होगा भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे फार्मूला जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में यूज होगी। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फार्मूला, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट होगा एनुअली, एनुअली मीन्स एक साल का, लेकिन कंपाउंड एनुअली इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट है वहाँ पे एक साल के लिए, आपको अमाउंट उस टाइम किसके बराबर आता है, अमाउंट की फार्मूला है उस टाइम प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल पावर n। जो आपने यहाँ पे देखा था प्रिंसिपल, जब यहाँ पे क्या आया अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 + RT/100, यहाँ पे जो लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला है, यहाँ पे T जो है वो टाइम जो है वो रेजिंग पावर में आता है, बाकी वही है। क्यों, बिकॉज ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। एंड यहाँ पे टाइम है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल। सेकेंड फार्मूला, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे हाफ ईयरली है, इट मीन्स पूरा साल नहीं है, हाफ ईयर है। उस टाइम आपको जो अमाउंट की फार्मूला होती है वो है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस जो रेट होती है उसको डिवाइड 2 करना पड़ता है, और जो टाइम होता है उसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यही है, ये आप याद रखो। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, रेट को 2 डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज हाफ ईयरली है, तो रेट एक साल के लिए होता है, यहाँ पे हाफ है तो हमें 2 डिवाइड करना होगा, बिकॉज एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। ऐसे ही टाइम को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। थर्ड फार्मूला, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन्स 4th, यानी कि 4 हिस्से, किसको, एक साल के 4 हिस्से लेने हैं। 4 हिस्से में कितने मंथ्स आएंगे, 3 मंथ्स, तो डिवाइड यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। तो अमाउंट किसके बराबर आएगा, जो रेट होगी उसको डिवाइड 4 करना पड़ेगा, जो टाइम होगा उसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। ये ट्रिक्स याद रखो, क्वेश्चंस में यूज होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगी P इंटू 1 + R/4 डिवाइड बाई 100 होल पावर 4 n। n क्या है, टाइम। लास्ट फार्मूला क्या है, व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। अगर अब रेट्स मुख्तलिफ होगी मुख्तलिफ सालों के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक साल के लिए रेट होगी R1%, दूसरे साल के लिए रेट होगी R2%, तीसरे साल के लिए रेट होगी R3%, उस टाइम जो अमाउंट है वो किसके बराबर होता है, P 1 + R1/100 अलग अलग निकालना होगा, 1 + R2/100, 1 + R3/100, यानी कि जो रेट्स हैं उनके बीच में उनको आपको अलग अलग से लेना है, बीच में ऑपरेशन लेनी है, मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूलाज थे यहाँ पे जिन पे आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में।
अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट नोट लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पे नोट क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कब सेम होगा, वो सेम होगा ओनली फर्स्ट ईयर के लिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होंगी पहले साल के लिए, और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड सो ऑन जो ईयर्स हैं उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वही बड़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को, बाकी ईयर्स में क्या होते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ही बड़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। अब उसके बाद देखिएगा फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अब निकालना होगा, ऊपर क्या फार्मूलाज थी अमाउंट के, अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा उसकी फार्मूला जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया जो अमाउंट है वो है P × 1 + R/100 होल पावर n, ये मैंने आपको ऊपर बताया। अब आपको पता होगा कि अमाउंट किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जो मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट है, यहाँ पे सिंपल वाला इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें चाहिए यहाँ पे, तो वो किसके बराबर आएगा, ये प्रिंसिपल इस साइड जाएगा लेकिन -1 के, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर है, अमाउंट आपको ऊपर पता है, ये है अमाउंट P × 1 + R/100, अमाउंट के बदले दीजिएगा ये वैल्यू, माइनस आएगा P। अब इसमें भी P कॉमन है, इसमें भी P कॉमन है, ये हम बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचा 1 + R/100 होल पावर n, यहाँ पे क्या बचा 1 ओनली, दैट इज -1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फार्मूला है वो क्या है, P × 1 + R/100 होल पावर n -1। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे जो प्रिंसिपल P है वो प्रिंसिपल है, R इज़ रेट, N इज़ टाइम पीरियड जो ईयर्स में होगा, CI इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, ये है ट्रेडिशनल मेथड, जो आपको फार्मूला यूज़ करनी है वो ये है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो फार्मूला है इससे अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, लेकिन मुझे यहाँ पे बताना था एक्चुअल मेथड क्या है, अगर मैं नहीं बताती थी तो कुछ स्टूडेंट्स को फिर ट्रिक्स भूल जाती हैं, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया पहले ट्रेडिशनल मेथड है क्या। अब यहाँ पे जो ये मेथड है इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंथी होता है, मैं आपको वो दिखाऊंगी भी कितना लेंथी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिक्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई थिंक कि जो ट्रिक्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, बिकॉज टाइम यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो मुझे लगता है ये जो ट्रिक्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ डिस्कस करूंगी, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आया आपको, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो फ्रेंड्स हैं वो भी आप ये लेक्चर, उनको भी ये नॉलेज मिलेंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।